तुम्हारी पत्नी का बुर्का कोई हटा दे, उसके कपड़े हटा दे, उसका पल्लू हटा दे, कैसा लगेगा मिस्टर निषाद? आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हमारी मुस्लिम बहन डॉक्टर नुसरत परवीन के चेहरे से निकाब को खींच लिया था, ज़बरदस्ती निकाब को हटा दिया था और सबके सामने उसकी बेइज्जती की। सब लोग देखकर हंस रहे थे। इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील और पढ़े लिखे वकील का बयान सुनाते हैं कि उन्होंने इस बात को लेकर क्या कुछ कहा है, आप ज़रा सुनिए। तुम्हारी पत्नी का बुर्का कोई हटा दे, उसके कपड़े हटा दे, उसका पल्लू हटा दे, कैसा लगेगा मिस्टर निषाद? नॉनसेंस बातें करते हो। ये तो बेवकूफ़ी है। उसको पूछे चित्रा त्रिपाठी, कभी तेरी कैप, तेरा चश्मा कोई ज़बरदस्ती कोई मर्द आदमी चौराहे पे उतारे तो कैसा लगेगा? नीतीश कुमार का व्यवहार बिल्कुल अमानवीय और घटिया व्यवहार था। वो डिग्निटी पे हमला है। वो ये भी कह सकता था बेटा हिजाब को नीचे करो ताकि फ़ोटो आ जाए, और वो मुझे नहीं लगता वो डॉक्टर या बच्ची उसको ना हटा लेती। खुद को मुंह से ऐसे करना ये गुंडे मवाली जैसा व्यवहार है। को पैरों तले रौंद के तो देश का संविधान बना है। यहाँ संविधानवाद है या मानववाद है, कोई मनवाद नहीं, कोई मनुस्मृति नहीं। उसको रिटायर करना चाहिए, उसका सस्पेंड और टर्मिनेट करना चाहिए ऐसे जज को। इस तरह के जज खतरनाक है देश के लिए। बड़ा धोखा अगर किसी ने दिया, इस देश की जुडिशरी ने दिया, खासतौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इस देश को। अदरवाइज तो 75 साल में या लोगों को सड़कों पे आके इतनी बड़ी बड़ी रैलियां क्यों करनी पड़ती हैं? यहाँ लोगों के बोलने का हमारा अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन 61वें नंबर पे है दुनिया के 180 देशों में। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है कि वो साइकी का पेशेंट है, मनोरोगी है। मनोरोगी आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। ये देश में लोकतंत्र का पतन है एक तरह से। तुम लगातार मैं ही सीएम बना रहा हूँ, मैं ही पीएम बना रहा हूँ, मैं ही एमएलए एमपी बनूँ, फिर मेरे बाद मेरा बेटा बना रहे, जब तक मेरी कब्र में टांग ना चली जाए, मेरे परिवार के लोग बने रहे। ये सारे देश के दुश्मन लोग हैं, ये गद्दार मानसिकता के लोग हैं, ये लोकतांत्रिक मानसिकता के लोग नहीं हैं। नॉनसेंस बातें करें, सारे भाड़े के टट्टू हैं इस तरह के पत्रकार। अब इनको गोदी मीडिया नहीं, भाड़े के टट्टू, देशद्रोही, बल्कि मैं कहूँगा इनको आतंकवादी हैं। ये चीज़ों को गलत तरीके से मोड़ते हैं। अरे भाई कोई बच्ची है, उसका आप हाथ लगा के उसको टच कैसे कर सकते हैं? ये उसमें आता है, महिला के साथ छेड़खानी में आता है। उसको टच नहीं कर सकते आप। मुंह से बात करिए, मुंह से बताइए कि बेटा इसको नीचे उतारो, हम चाहते हैं फ़ोटो आए आपका। और उसका फिर हो सकता था, मुझे नहीं लगता 99% मुझे लगता है वो बेटी अपने आप मुंह नीचे कर लेती। तो कई पत्रकार कर लेती अगर वो नहीं, और नहीं वाली हरकत है, फादर फिगर है वो। फादर फिगर वाली हरकतें सार्वजनिक रूप पे नहीं होती। दैट इज नॉनसेंस। ये जो दलीलें देते हैं ना, ये घटिया दलील देते हैं, और इस तरह की घटिया दलील इस देश में गोदी मीडिया दे रहा है, जिसको मैं देशद्रोही मीडिया कहता हूँ। चाप इस पे उसकी पार्टी को, उसके प्रवक्ता को, उसको खुद को माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कोई आदमी अच्छे इंसान से बड़ा नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर। ये रैंक बड़ा नहीं, ये जिम्मेदारी के पद हैं, ये बादशाह नहीं है। उसको चुपचाप माफ़ी मांगनी चाहिए, बेटा मैंने अपनेपन में किया है मगर ये गलत किया था मैंने, और मैं मानसिक रोगी भी हूँ, और इस वजह से मेरे को माफ़ करो, और मैंने कोई वो नहीं किया था, आप मेरी बेटी हो।